नमस्कार, मैं दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल आईआर दीपक सर पे स्वागत करता हूं। तो आज देखते हैं अभाज्य संख्या से रिलेटेड प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। तीन अभाज्य संख्याओं का योग 70 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 61, दूसरा ऑप्शन है 59, तीसरा ऑप्शन है 67 और चौथा ऑप्शन है 63। और ये CGL 2022 में पूछा गया सवाल है, जो बहुत ही प्यारा सवाल है और इसका सोल्यूशन और भी प्यारा है। आप इस सवाल को पहले समझिए। क्या है सवाल? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में आपको पता होगा कि वैसी संख्या है जिसका कोई भी गुणनखंड नहीं हो पाता है स्वयं और एक को छोड़कर। अभाज्य संख्या का हमने डिटेल्स वीडियो आपको बना के दे दिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में आइए, नंबर सिस्टम में, वहां पे बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आप पार्ट वाइज वीडियो देखिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सवाल पे बढ़ते हैं। तो तीन जैसे अभाज्य संख्या का योग से रिलेटेड जब भी प्रश्न हो ना, एक बात याद रखिए, तो सबसे छोटी जो है सम अभाज्य संख्या होता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होता है, वो बीच में जरूर आएगा, क्योंकि इसको मिला के बहुत प्रकार के सवाल को घुमाया जा सकता है, तो इसका खेल जरूर होता है, ठीक ना। तो सबसे छोटी जो सम अभाज्य संख्या है वो 2 है। और देखिए योग क्या है 70 और संख्या कितना है 3। जब भी ऑड नंबर में अभाज्य संख्या दिया हो, ऑड नंबर में, समझ रहे हैं ना, विषम संख्या में अभाज्य संख्या दिया हो और उसका योगफल पूछता है, तो एक बात आप याद रखिए, उसमें एक संख्या जो है 2 जरूर होगा, ठीक है। तो तीन अभाज्य संख्याओं का योग 70 है, तो उसमें से एक संख्या आपका क्या हो जाएगा 2। एक संख्या उनमें से क्या हो जाएगा 2। अब क्या बचा आपके पास 68। समझ में आ रहा है बात? ये नहीं दिख रहा होगा लगता है। देखिए अभी हमने आपको क्या समझाया कि अगर विषम संख्या हो, अभाज्य संख्याओं की कितना संख्या हो, विषम संख्या हो, और उसका योगफल से रिलेटेड सवाल हो, तो उसमें एक सम अभाज्य संख्या जो दुनिया का एकमात्र एकलौता सम अभाज्य संख्या 2 है, वो जरूर होगा। अर्थात तीन संख्या में से एक संख्या जो है वो 2 होगा। तीन संख्या में से एक संख्या क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 2। अब रेस्ट 2 को अगर इससे हटा दिया जाए तो क्या बच रहा है 68। क्या बच रहा है 68। अब ऐसा आपको 2 अभाज्य संख्या ढूंढना है जिसका योगफल क्या हो 68 हो। अब देखिए 68 कैसे होगा, और उसमें से क्या है सबसे बड़ा संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा कोई क्या होगा जब उसके साथ एक सबसे छोटा होगा, और सबसे छोटा तो आपको पता चल ही गया है 2 है। तो अब इससे थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा क्या होता है 3 एक अभाज्य संख्या है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा क्या है 5। अब देखिए अगर हम 3 मानते हैं कि दूसरा मेरा अभाज्य संख्या 3 है, तो 68 में से 3 गया तो 65 हो जाता है। तो क्या 65 अभाज्य संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं है, तो मतलब हम 3 को नहीं ले सकते, ठीक है। चलिए अब 5 देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट अभाज्य संख्या 5 लेते हैं, क्या लेते हैं नेक्स्ट अभाज्य संख्या 5 लेते हैं, तो 68 में 5 खत्म, क्या बचेगा 63, ठीक है। तो क्या ये 63 अभाज्य संख्या है? तो कहेंगे जी, आप ये कहेंगे कि ये 63 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 सत्ते 63 ये तो कट जाता है, तो अर्थात हम 5 भी नहीं ले सकते हैं। अब दूसरा अभाज्य संख्या क्या होगा 7। दूसरा अभाज्य संख्या क्या होगा 7। अगर 68 में 7 खत्म हो गया तो क्या बचा 61। क्या बचा 61। अब इन दोनों को जोड़िए तो 68 हो रहा है ना, और 68 तो 70 भी हो रहा है, तो 61 देखिए एक अभाज्य संख्या है। 61 क्या है अभाज्य संख्या है। तो मेरा फाइनली आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर डी में था 63, ये नहीं संभव है, ठीक है। हम इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, देखिए कैसे। पहले तो ये ऑप्शन मेरा छट गया। अब दूसरा ऑप्शन अगर हम मान लेते हैं, ट्राई करते 68 है 67 है, तो एक अभाज्य संख्या मेरा 2 है, ठीक है। तो 67 और 2 कितना हो गया 69 हो गया। एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात ये भी खत्म हो गया। अब इसको अगर हम मान लेते, ऑप्शन नंबर बी को अगर हम चेक करते, तो एक संख्या तो आपको पता है 2 है, तो 59 और 2 क्या हो गया 59 और 2 क्या हो गया 61, और योगफल 70 है ना। अब क्या हम जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे ना, तब ना 70 पूरेगा। 9 क्या है अभाज्य संख्या है नहीं है, ये ऑप्शन भी खत्म, ठीक है। तो आप ऑप्शन से भी आ सकते हैं और बाय नियम भी बना सकते हैं। अब देखिए इस ऑप्शन को अगर आप चेक करिएगा, तो 61 क्या है
अगर हम मान लेते हैं 61 है, तो एक संख्या तो आपको पता चल गया कि सम अभाज्य संख्या 2 है, 61 और 2 क्या हो गया 63। अब दूसरा 63 में क्या जोड़ेंगे 70 आएगा, तो 7 7 अभाज्य संख्या है, तो जी बिल्कुल 7 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसको मिटा देते हैं, ये सीजीएल 2022 में ही पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार से आपके सामने हमने रखा हुआ है कि तीन अभाज्य संख्या का योग 100 है, तीन अभाज्य संख्या का योग 100 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा या सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान क्या होगा। देखिए तीन अभाज्य संख्या है ना, तो इसमें से तीनों तो अभाज्य संख्या होगा, भाज्य कोई भी नहीं होगा। आप ऑप्शंस को अगर आप देखते हैं, इसमें से सबसे पहला ऑप्शन ए जो है, ये देखिए एक भाज्य संख्या है, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। अब हम ऑप्शन पहले आपको बाय ऑप्शन भी समझा देते हैं। तीन संख्याओं का योग अगर 100 है और ये तीनों अभाज्य संख्या है, तो एक संख्या आपका 2 होगा, आप निश्चिंत रहें। अगर आप एक संख्या मेरा 2 ले लेते हैं, 93 और 2 क्या हो गया 95। अब तीसरा एक अभाज्य संख्या जिसको जोड़ने पे 100 हो जाए, 95 में क्या जोड़ेंगे जो 100 हो जाएगा, तो 5। समझ में आया कि नहीं, ये एक तो संख्या मेरा 2 हो जाएगा, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। अगर हम मान लेते हैं ये बी नंबर पे अगर हम ट्रायल करते हैं ऑप्शन बी पे, तो 93 तो 95 हो जाएगा। योग चूंकि 100 दिया है, तो तीसरी संख्या जो होगा मेरा 5 हो जाएगा। देखिए 2 5 और 93 तीनों अभाज्य संख्या है ना, इसमें से सबसे बड़ी तो 93 फिट हो रहा है, अर्थात मेरा ऑप्शन बी सही है। अगर आप ऑप्शन सी को चेक कीजिएगा, तो 83 2 85, 85 में क्या जोड़ेंगे जो 100 होगा, तो जी आप कहेंगे 15। तो 15 अभाज्य संख्या है नहीं है, मतलब ये नहीं हो पाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, अगर आप ऑप्शन डी को देखते हैं, तो 79 2 81, 79 2 81, 81 में क्या जोड़ेंगे जो 100 होगा, जी आप कहेंगे 19 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 19 और 79 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 100 तो पुड़ जाता है, लेकिन ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। आपको पूछ क्या रहा था, बड़ी संख्या का अधिकतम मान क्या होगा, तो इन दोनों में तो अधिकतम यही है ना, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आप इसको तरीका से बनाना चाहते हैं तो भी ठीक है, और ऑप्शन से भी ठीक है, और ऐसे सवाल को बाय ऑप्शन से आप आइए जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। पांच अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अधिकतम मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, 83 79 89। ठीक है, अब देखिए पांच अभाज्य संख्या है, क्या है, पांच अभाज्य संख्या है जिसका योग क्या है 100 है, जिसका योग क्या है 100 है। अब देखिए एक संख्या तो 2 होगा, ये आप कंफर्म रहिए, एक संख्या क्या होगा 2 होगा। एक संख्या अगर आप 2 हटा देते हैं तो इधर क्या बचता है 100 में से। ठीक है, आप 3 5 7 11, ठीक है, छोटा छोटा। दूसरा तभी बड़ा होगा जब आप एक पक्ष को छोटा रखेंगे। ठीक है,
तो हम जो छोटा छोटा अभाज्य संख्या है उसको लिख लिए। अब देखिए अगर हम ये हटा दिए हैं, एक अभाज्य संख्या 2 को हटा दिए हैं, तो योगफल मेरा कितना होना चाहिए? 98। या 98 कितना संख्या बनाएगा? 3 संख्या मिलके 98 बनाएगा, समझ रहे हैं? तो 3 संख्या मिलके क्या बनाएगा? 98 बनाएगा। तो अगर हम मानते हैं कि ऑप्शन मेरा ए है, ठीक है, अगर ऑप्शन ए है 83 हो गया, 98 में 83 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा? 7 और 8 15 15। अब क्या ऐसा यहाँ पे कहीं भी दो अभाज्य संख्या लीजिए, एक संख्या ये हो गया मेरा, एक 83 हो जाता है तो 2 हो गया, अब 3 संख्या बचा। ऐसा कोई भी 3 संख्या को जोड़ के 15 पुर रहा है? 3 5 7, 7 3 10 5 15, ऑप्शन फिट है, अर्थात सबसे बड़ी संख्या हम 83 ले सकते हैं। समझ में आया क्वेश्चन? 5 अभाज्य संख्या है, कितना है? 5 अभाज्य संख्या है जिनका योग 100 है, तो सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान क्या होगा ये आपको बताना है। हम आपको इसमें से क्या समझाएं कि अगर ऐसा सवाल हो तो उसमें से एक जो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, दुनिया में एकमात्र एक ही संख्या ऐसा है 2, तो आप एक 2 निकाल लीजिए, ठीक है। अगर आप 2 को निकाल लेते हैं तो इधर योगफल कितना बचता है? 98। और ये जो योगफल है कितने संख्याओं का होगा मेरे बच्चों? 4 संख्याओं का योगफल होगा, क्योंकि संख्या 5 है, एक हमने 2 निकाल दिया है, अब जो शेष 4 अभाज्य संख्या बचेगा उसका योगफल 98 होगा। अगर हम पहला ऑप्शन को ट्राई करते हैं, ठीक है, कि पहला ऑप्शन ही सबसे बड़ी संख्या होगा, तो ये सेटिस्फाइड होता है या नहीं। अगर एक संख्या मेरा 83 हो जाएगा, अब इधर कितना संख्या बचता है? 5 संख्या में से 2 संख्या इधर अगर हम ले लेते हैं तब 3 संख्या बच रहा है। अब 83 2 कितना हो गया? 85। 2 संख्याओं का योगफल 85 पूरा गया। अब शेष 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होना चाहिए? 15। 3 ऐसा अभाज्य संख्या जिसका योगफल 15 हो, क्या ऐसा संभव है? 3 5 7, लिखिए तो 5 3 8 7 15 हो गया ना। अर्थात पहला संख्या मेरा 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 83 होगा। इन पांचों को अगर हम जोड़ते हैं तो योगफल 100 हो जाता है, अर्थात मेरा ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 83। अगर आप मान लेते हैं ऑप्शन ए में 83 नहीं था, हम बी पे ट्राई कर सकते हैं ना। चलिए बी पे भी ट्राई कर लेते हैं। तो अगर मैं कहूं कि एक संख्या 2 है और दूसरी संख्या 79 है, ठीक है, तो 79 और 2 क्या हो गया? 81 हो गया। अब जो 3 संख्या बचा, उन तीनों का योगफल क्या होना चाहिए? 19 होना चाहिए। तीनों का योगफल क्या होना चाहिए? 19 होना चाहिए। तो 2 5 7 11 और भी जा सकते हैं, ठीक है। अब हमको योगफल कितना पुराना है? 19, क्योंकि 5 संख्याओं का योगफल 100 है। 2 संख्या, एक तो मेरा 2 हो गया, एक फिक्स है। अगर हम ऑप्शन बी पे ट्राई मारते हैं तो दूसरी संख्या 79 भी हो जाती है, तो 79 और 2 81 हो गया। अब 3 संख्याओं का योगफल हमको 19 पुराना है, तो देखिए तो ऐसा कोई भी 3 संख्या लीजिए जिसका योगफल 19 हो जाए। 11 एक और 2 तो हम ले चुके हैं ना, तो 2 छोड़ दीजिए। ये 5 3 8 और 11 19 हो गया। 19 और 81 100 पुर रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या को पुरा रहा है 100। लेकिन क्या है मेरे बच्चों, 79 और 83 में कौन सबसे बड़ा होगा? तो 83 ही होगा ना सबसे बड़ा। क्या समझ में आया ये बात? ये 83 ही सबसे बड़ा होगा, कोई दिक्कत? अगर आप कहेंगे कि जी इसको ट्राई कीजिए, ठीक है, अगर 89 मेरा होता है बड़ा संख्या, 89 2 कितना हो गया? 91। 89 2 कितना हो गया? 91। अब आपके पास 3 अभाज्य संख्या बचेगा, इनका योगफल आपको क्या पुराना है? 9। तो आप 2 यूज कर लिए हैं, तो अब आपके पास क्या बचा? 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, बहुत सारा है, 11। लेकिन आपको योगफल कितना चाहिए? अब 3 संख्याओं को जोड़ने के बाद योगफल 9 चाहिए, क्योंकि 89 और 2 91 हो चुका है।
और 91 और 9 100 हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्या किसी भी तीन संख्याओं को जोड़ने पे आपको 9 पुरेगा? नहीं पुरेगा ना। ये ऑप्शंस, ये 89 वाला ऑप्शंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर। और जब ये आपको पता चल गया कि मेरा 89 ही खत्म हो गया है, 79 छट गया है, तो क्या 73 पे हम ट्राई मारेंगे? नहीं मारेंगे। ठीक ना, तो क्लियर है। एक सवाल और, पांच अभाज्य संख्याओं का योग 130 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने है, 109, 113, 107 और 123। देखिए, इस प्रकार के सवाल को घुमाया भी जा सकता है। जैसे अभी पे यहाँ पे है, पूछ रहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा। तो हमने सीखा कैसे निकालते हैं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आपको पता है 2 ही होगा, तो वो तो पूछेगा नहीं। ठीक है, अब इसमें से और देखिए सवाल क्या क्या चेंज हो सकता है। तो आपसे ये कह सकता है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और दूसरी सबसे छोटी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा, या योगफल क्या होगा, या गुणनफल क्या होगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप एक सवाल को समझ जाते हैं तो ये सारे सवाल आपसे हल हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप इस प्रकार के सवाल को अच्छे से समझ लीजिए। अगर एक सवाल आप अच्छे से समझ जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी सवाल है आप कर लेंगे। ये क्लियर है। ये माइक्रोफोन भी देखना पड़ता है। एक बार मैंने उस दिन मेरे पास टाइम था, 1 घंटे का रिकॉर्ड कर लिया वीडियो, और मुझे याद नहीं रहा। जब मैं देख रहा हूँ तो आवाज ही नहीं है वीडियो में, माइक्रोफोन बंद हो गया। देखिए, अब 5 अभाज्य संख्या है जिसका योग 130 है। सेम पैटर्न, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होगा, उसे अगर आप निकाल देते हैं तो अब आपके पास कितना अभाज्य संख्या बचा? तो 4 अभाज्य संख्या बचा, जिनका योगफल कितना होगा? 128 होगा। ठीक है, 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? 128 होगा। अगर ऑप्शन ए को ट्राई मारे हम, 109, तो क्या 109 अभाज्य संख्या है? 109 अभाज्य संख्या है? जी, आप कहेंगे कि 109 तो अभाज्य संख्या ही नहीं है, तो इसे हम चेक ही क्यों करें? समझ में आ रही है बात? 109 अभाज्य संख्या ही नहीं है तो इसे हम चेक ही क्यों करें? चलिए 113 देखते हैं, 107 को चेक करते हैं, 123 को चेक करते हैं। अगर हम 113 को चेक करते हैं, मान लेते हैं मेरा दूसरी संख्या 113 है, तो 113 और 2 कितना हो गया? 115 हो गया। अब आपको कितना पुराना है? 15 पुराना है। और ये कितने संख्याओं का योगफल 15 पुरेगा? 3 संख्याओं का योगफल 15 पुराना है। तो एक संख्या आपने 2 ले लिया है, तो 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या होता है? 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। इसी प्रकार से उतना बड़ा तक हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। 2 संख्या हमने देख लिया है कि एक संख्या अगर 2 होगा, दूसरा अगर ऑप्शन बी देखते हैं 113 होगा, तो 113 और 2 115 हो जाता है। अब 3 संख्याओं का योगफल, चूंकि 5 संख्या है मेरे पास, एक संख्या 2 हो गया, अगर हमने ऑप्शन बी को माना है तो ये दूसरी संख्या हो गया। अब इधर 3 संख्या बचा जिनका योगफल कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए, क्योंकि कुल योग 130 है और यहाँ से ही 115 हो गया।
अब तो 3 संख्याओं को मिला के 15 पुराना है, तो देखिए 3 संख्याओं को मिला के आप 15 पूरा पा रहे हैं क्या? 5 3 8 7 15 हो गया ना? ठीक है, तो मेरा ऑप्शन बी, क्योंकि बड़ी संख्या पूछ रहा है। ये देखिए 107 तो छोटी संख्या है इससे, तो हम इसको चेक ही नहीं करेंगे। क्लियर है? अब इससे भी बड़ी संख्या एगो है और 123, तो 123 पे ट्राई मारते हैं। 123 123 और 2 क्या हो गया? 125। अब 3 संख्याओं का योग कितना हमको पुराना है? 5। तो देखिए, तो 3 संख्याओं को जोड़ के आप 5 पूरा पाएंगे? है ऐसा संभव? अब नहीं है ऐसा संभव, अर्थात ये ऑप्शंस भी नहीं चलेगा। तो ऑप्शंस मेरा क्या हो गया सही? बी, 113। ठीक है, इस प्रकार के सवाल में अगर आपको ये सवाल आप अच्छे से समझ गए तो कुछ भी घुमा के पूछे आप बता सकते हैं। जैसे इसमें से मेरा ऑप्शंस क्या आया था? 113, 2, 3, 5 और क्या था? 7। यही 5 संख्या है। 113, 2, 15, 15, 3, 113, 2, 15 और इधर से 8, 15, 8, 23, 7, 30, 130 हो गया। अब इसमें से घुमा क्या सकता है सवाल कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा? देखिए प्रश्न को समझिए। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा? अगर आपने प्रश्न को समझ लिया है तो आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा? 113 में 2 गया, 111। ठीक है, अगर ये पूछता कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल क्या होगा तो 115 हो जाता। ठीक है, अगर आपसे ये कहता कि सबसे बड़ी संख्या और तीसरी सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा, देखिए तो सबसे पहला बड़ा संख्या ये हो गया। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा संख्या क्या होगा? मतलब जो तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे तो आपका ये हो गया, दूसरे नंबर पे ये हो गया और तीसरे नंबर पे ये हो गया 5। इनका योगफल क्या होगा? 118। तो इसी प्रकार से कोई भी ऑपरेशंस मींस यहाँ जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी इसमें से आपसे पूछ सकता है। अगर आप सवाल को समझ गए हैं तो आप किसी भी प्रकार के इसमें से जो भी घुमाव आएगा आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है।